जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं भादों में पड़ने वाली अमावस्या को लेकर के, जो इस बार जो है बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। जैसा कि मैंने कहा कि इस बार जितने भी ऐसे त्यौहार आ रहे हैं, उतने त्यौहार ही बड़े अच्छे अच्छे संकेत और बड़े बड़े शुभ दिनों पर आ रहे हैं। तो इस बार की अमावस्या जो है बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। वैसे मैंने आप लोगों को अमावस्या पे करने के लिए पहले भी बहुत सारे वीडियो दे दिए हैं कि अगर उन उपायों को भी आप हर अमावस्या पे करते रहें तो बालाजी की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। लेकिन इस अमावस्या पर भी मैं कुछ आप लोगों को बहुत ही विशेष उपाय दूंगी, कुछ बहुत ही विशेष चीज़ें बताऊंगी। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। उससे ना आपका कुछ घाटा है ना मेरा कुछ घाटा है, अपने हाथों से एक अच्छा काम अवश्य हो जाएगा। और लाइक करने में भी आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। कृपया खुल के लाइक करिए, खुल के सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ूं और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसे ही देती रहूं। वो तो मैं ऐसे भी देती रहूंगी, उसका मुझे कुछ ये नहीं है, लेकिन फिर भी भाई रिक्वेस्ट करती हूं कि थोड़ा आगे बढ़ाइए मुझे भी आप लोग। बाकी तो बालाजी की कृपा है, जो चाहेंगे वो शो करेंगे। मैं तो ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं आऊँगी, लेकिन उनकी कृपा से आ ही गई हूँ। अब आ ही गई हूँ तो बस वही पार लगाएंगे, उन्हीं का सहारा है। बाकी आप लोग है ही हैं, जिनको पसंद आएगा वो लोग सपोर्ट अवश्य ही करेंगे, और जिनको नहीं आएगा भाई उनकी तो बात ही कुछ नहीं है। लेकिन जिन पर हनुमान जी की कृपा बरसने वाली होगी और जिनको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने वाली होगी, वह लोग अवश्य मेरी वीडियो से जुड़ेंगे, ये तो मुझे 100% विश्वास है। तो चलिए जुड़ जाइए मेरी वीडियो से और तुरंत सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आज आप लोगों को अमावस्या की वीडियो दे रही हूँ, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अमावस्या कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद की अमावस्या तिथि जो है 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को दिन में 11:55 पर शुरू होगी, और वहीं इस तिथि का समापन जो है 23 अगस्त को 23 अगस्त को 11:35 पर समाप्त होगा। तो अपने धर्म में जानते ही हैं कि उदया तिथि को लेकर के कोई भी ऐसा जो भी आता है त्यौहार चाहे कुछ भी, तो उदया तिथि लेकर के किया जाता है, सिर्फ एक प्रदोष को छोड़ करके। तो उदया तिथि के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस ये अमावस्या जो है 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। ठीक है, अब शनिवार को पड़ने की वजह से ये शनिश्चरी अमावस्या भी कही जाएगी। तो इसलिए जो है बहुत ही, अब थोड़ा सा जान लीजिए कि भाद्रपद अमावस्या मास जो है कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है, यानी कि इस दिन से कृष्ण पक्ष समाप्त होकर के अगले दिन से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, जिसे हिंदू पंचांग में विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। यह अमावस्या न केवल पितरों की शांति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, बल्कि इसे स्नान, दान, जप, यज्ञ और तर्पण जैसे कर्मों के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य चंद्रमा दोनों की किरणों धरती पर नहीं पड़ती हैं, जिससे इसे आत्मचिंतन और आध्यात्मिक शुद्धि का दिन भी माना जाता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाद्रपद अमावस्या क्यों मनाते हैं। तो देखिए, भाद्रपद अमावस्या पितृकारियों और पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और वंशजों की बाधाओं को दूर करते हैं। और साथ ही इस दिन भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है, क्योंकि यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस तिथि पर कुशा नामक पवित्र पौधे को एकत्रित किया जाता है, जिसे यज्ञों और श्राद्ध कर्मों में उपयोग किया जाता है। इस कारण इस दिन को कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी इस अमावस्या को जाना जाता है।
तो इसलिए इस अमावस्या का महत्व जो है, यह तिथि पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। कुशा एकत्रित करने की परंपरा इसे कुशग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या बनाती है। कुछ क्षेत्रों में इसे पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है, जहां महिलाएं जो हैं अपने संतान सुख और पारिवारिक सुख शांति के लिए इस अमावस्या का व्रत रखती हैं। इस दिन पूजा पाठ, दान, व्रत और पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त दोषों की शांति होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही मतलब इस अमावस्या का बहुत विशेष महत्व है। बहुत ही मतलब इसको माना गया है। अपने इसी महीने में जो है हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म होता है, राधा रानी का जन्म होता है। तो इसलिए ये भाद्रपद महीना जो है, मैं आपको भाद्रपद ही नहीं, मैं तो कहूँगी कि जैसे शुरू होते हैं ये आषाढ़, सावन, भादो, कुआर और कार्तिक, ये जो महीने होते हैं ना, बेहद ही खास होते हैं, बहुत विशेष होते हैं। इनका अपने आप में ही एक अलग महत्व है। तो देखिए इस दिन क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें, कलश को स्थापित करें, उसमें रोली, चंदन और चावल या फूल डालें, पितरों का ध्यान करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, दीपक और धूप जलाएं, नैवेद्य भगवान को अर्पित करें, कुश और तिल का दान करें, पितृदोष निवारण के लिए मंत्र का जाप करें, किसी ब्राह्मण को इस दिन भोजन जो है अवश्य कराएं। भाद्रपद अमावस्या के दिन प्रातःकाल की किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ अवश्य दें। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में, यानी कि पहले गंगा जल डाल लें, फिर उसमें जल भर लें, ऐसे पानी से नहाएं, मतलब ऐसे जल से स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद बहते हुए जल में थोड़ा सा काला तिल अवश्य प्रवाहित करें इस दिन। इससे बाद स्वच्छ का वस्त्र पहने, फिर भगवान भोलेनाथ और भगवान कृष्ण की पूजा करें। पितरों की शांति के लिए गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी तट पर अगर आपको करना हो तो इस दिन अपने पितरों का पिंडदान भी आप कर सकते हैं। कि उसके बाद आप किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं, दान दक्षिणा अवश्य दें। जो भी इस मतलब भाद्रपद अमावस्या में ये सारे अनुष्ठान करता है, कहा जाता है अगर धार्मिक कर्मों में उपयोग की जाने वाली कुशाओं को इस दिन एकत्रित किया जाए तो उन धार्मिक कार्यों का फल अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां जो होती हैं पिठौरी अमावस्या का व्रत करती हैं, जिसके प्रभाव से उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होती है और उनका जीवन जो है सुखमय होता है। अगर आप काल सर्प दोष के निवारण की पूजा कराना चाहते हैं तो उसके लिए भाद्रपद अमावस्या की तिथि सबसे उत्तम मानी गई है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जो है अवश्य जलाएं। इससे जो है उसकी दीपक जला करके 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन शनि देव की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। इससे आपको शनि देव की बुरी दशाओं से जो है छुटकारा मिलता है, शनि देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए यह मैंने आप लोगों को कुछ विशेष चीज़ें बता दी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि यह शनिवार को अमावस्या पड़ रही है, तो इस दिन जो है ऐसा क्या करें कि आपको शनि देव की भी कृपा प्राप्त हो और बालाजी की भी कृपा प्राप्त हो। एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल सा और बहुत ही सुंदर सा उपाय मैं बताऊँगी। इसको जो है इस दिन अवश्य ही करिए। आपको क्या करना है, देखिए, एक जो है काले कलर का छोटा सा कपड़ा ले लेना है, ठीक है। यह उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह को भी कर सकते हैं, जब आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा, सबसे पहले तो इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाइए, काला तिल अवश्य चढ़ाइए, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर है तब तो ठीक है, नहीं है तो हनुमान जी का मंदिर तो आजकल गली गली में है, कहीं भी मतलब जितना उनके आराध्य के मंदिर नहीं है उतना तो उनके भक्त के मंदिर हैं। यानी कि जितना भगवान श्री राम के मंदिर नहीं है उससे कहीं ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। तो हनुमान जी के मंदिर तो आपको हर गली में, हर जगह, कहीं भी अवश्य ही मिल जाएगा। तो इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन मैं आपको बहुत ही विशेष उपाय बता रही हूँ, आप इसको इस दिन अवश्य ही करिए। इससे आपको शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ ही जो है आपको भोलेनाथ का और शनि देव का और हनुमान जी का, तीनों लोगों का आशीर्वाद आपको साथ में प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, देखिए, आपको जो है 9 जो है ये शमी वृक्ष के 9 पत्ते ले लेने हैं, 9 पत्ते गिन करके ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा ले लीजिए, उस काले कपड़े में काला तिल रख लीजिए, थोड़ा सा 250 ग्राम जैसा काला तिल। फिर उसमें जो डाल दीजिए 9 लौंग, ठीक है ना।
सामान अच्छे से याद कर लीजिए। 9 लौंग डालिए, उसके बाद उसमें 9 इलायची डालिए, उसमें 9 सुपारी डालिए और उसमें 9 शमी वृक्ष के पत्ते डालिए और उसको जो है हनुमान जी की तस्वीर के सामने रख दीजिए। यह कार्य आपको अपने घर में हनुमान जी को एक पाटले पर स्थापित करके ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाना है आपको और वहीं बैठ करके आपको क्या करना है, 3 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, ठीक है। 3 बार आपको शनि चालीसा पढ़नी है और 3 बार आपको शिव चालीसा पढ़नी है, ठीक है। 3 3 6 3 9 हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपने मतलब हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए सबसे पहले तो वह काले वस्त्र में जो सारी चीज़ें हैं उनके सामने रखिए। उसमें एक चुटकी सिंदूर जो है कपड़े पे खाली आपको छुआ देना है, नहीं तो हनुमान जी के चरणों में एक चुटकी ऑरेंज कलर का सिंदूर चढ़ा दीजिए। उसके बाद उनसे प्रार्थना कर लीजिए आपका जो भी संकट है उसको दूर करने के लिए, किसी भी कार्य के लिए इस उपाय को मतलब सर्व कामना पूर्ति के लिए है यह उपाय। और तीनों देवों से आप प्रार्थना करिए, शनि देव से, भोलेनाथ से और हनुमान जी से, कि आपके जीवन में जितने भी संकट हों हे प्रभु उसको दूर करिए, मेरे जीवन में सुख की सवेरा लाइए। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करते हुए 3 बार आपको तीनों लोगों मतलब शनि चालीसा 3 बार, हनुमान चालीसा 3 बार और शिव चालीसा 3 बार। अंत में 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है और थोड़ी देर तक सीताराम, क्योंकि भगवान राम का नाम जो है सभी को प्रिय है, तो थोड़ी देर सीताराम सीताराम इस तरह से मतलब बोलिए। उसके बाद अपना क्या करना है, उसको जो है जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, यानी कि जब आप सब कुछ कर लीजिए, तो गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाइए। गुड़ और चना अलग अलग नहीं रखना है, गुड़ और चना एक में ही मिक्स कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद अगर हो सके, जितना हो सके, घर पे नहीं हो सकता है ना तो ले जाकर के मंदिर में भीड़ रहती है, जितना हो सके उतना वितरण कर दीजिए प्रसाद, और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करिए। गुड़ चने का ही प्रसाद चढ़ाना है, ठीक है। पहले प्रसाद चढ़ाइए, उसके बाद आपको क्या करना है, सरसों का तेल ले लीजिए, सरसों के तेल का दीपक बनाइए, उसमें कम से कम 5 लवंग डालिए और उसी से हनुमान जी की आरती करिए। कपूर और लौंग की आरती नहीं करनी है, सरसों के तेल से आरती करनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। सरसों के तेल से उसमें लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करिए। उसके बाद उनसे फिर प्रार्थना कर लीजिए। सब पूजा आपकी समाप्त हो गई। अब अंत में जो वो कपड़ा आपने काले कपड़े पे सारी चीज़ें रखी हैं उसकी एक पोटली बना लीजिए और उसको ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में चुपचाप उनके मंदिर में रख करके, कहीं भी रख करके, यह नहीं कि उन्हीं के सर पे ले जाके नहीं रखना है, कहीं भी रख करके, मंदिर के किसी कोने में, मंदिर की सीढ़ियों पे, कहीं भी, मतलब यह कार्य एकदम गुप्त रूप से करिए, किसी को पता ना चले। चुपचाप ले जा करके उसको रख करके बिना पीछे मुड़े देखे घर चले आइए। पहले भगवान का दर्शन कर लीजिए, उनकी मतलब उनको प्रसाद वसाद आपको चढ़ाना हो तो चढ़ा दीजिए। जब लौटने लगिए तब यह कार्य करिए, तब वह पोटली रखिए और चुपचाप वहाँ से चले आइए, फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। यह उपाय इस समस्या आप करिए, उसके बाद इस उपाय का प्रभाव देखिएगा कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, आपका जीवन कहाँ से कहाँ जाता है। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।